हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का जो हमारा बिंदु है वो करंट से संबंधित और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व। हेडिंग जैसे कि आपको दिख रहा है कि अब राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो टोटल 26 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 26। सफर 20 तक चला था और फिर अचानक से कितने हो गए हैं? 26। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और कौन से ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो अभी नवीनतम बने हैं और कौन से ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर पहली बार स्थापित हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने तो ये है कि 22 अप्रैल जो अभी आपके 2023 का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, 22 अप्रैल 2023 को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, इसी पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व। कौन कौन से? एक तो आपके सोरसेन कंजर्वेशन रिजर्व 12, एक आपके हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा और एक आपके खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। ये 3 नए बने हैं। इसीलिए अब राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं? टोटल 26। तो याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि निम्न में से वह कंजर्वेशन रिजर्व जो 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में नहीं बना है, तो वो आपको ऑप्शन में दे देगा सोरसेन, हमीरगढ़, खिंचन और गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व, इस प्रकार से। ठीक है, तो याद रखना है 22 अप्रैल 2023 को राजस्थान में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व बने, 12 भीलवाड़ा और याद रखिएगा जोधपुर। अब यहां पर विशेष बात देखिए, जोधपुर जो खिंचन है, खिंचन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कुर्जा के लिए। तो आपको एग्जाम में उठाकर पूछेगा कि कुर्जा से संबंधित राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व को हिंदी के अंदर बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा जोधपुर खिंचन। ठीक है, वो कई बार ऐसे पूछता है ना, जैसे आपको पूछता है कि राजस्थान में भालू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित है, तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। उस प्रकार से यहाँ से पूछ लेगा कि कुर्जा से संबंधित राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थापित है, तो याद रखिएगा खिंचन, कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3 बातें। लेकिन एक बार हम संपूर्ण देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से 26 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में कौन से नए 3 कंजर्वेशन रिजर्व बने? तो सोरसेन 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा और खिंचन जोधपुर। ये तीनों तो याद हो गए होंगे। आइए एक बार हम संपूर्ण चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जो टोटल 26 कंजर्वेशन रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है आपके बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा टोंक। ठीक है, एक नंबर ये याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जोहोड़ बीड कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 जो है वो याद रखिएगा सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और शिरोई। एक चीज याद रखिएगा कि हमारे राजस्थान में ये जो कुल 26 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, इनमें 2 ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व हैं जिनका विस्तार 2-2 जिलों में है। जैसे देखिए, सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो जालोर और शिरोई के अंदर है। अच्छा, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भालू से संबंधित, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में भालू कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिएगा सुंदा माता, और ये कहाँ पर विस्तृत है? जालोर और शिरोई। अच्छा, दूसरा ऐसा कौन सा है जो 2 जिलों में विस्तृत है? तो याद रखिएगा वो है आपके साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि ये सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा बिशलपुर टोंक में है, दूसरा जोहड़बीड़ बीकानेर में है, तीसरा सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है जो आपके जालोर और कहाँ है? शिरोई में। ठीक है, अब नंबर 4 जो है वो याद रखिएगा गुड्डा विष्णुयान कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। ठीक है, नंबर 5 की यदि हम चर्चा करते हैं तो नंबर 5 है आपके गोगेलाव, नंबर 6 है रोटू, और ये दोनों ही नागौर में है। आप एसआई का पेपर उठाकर देखिए, आरएस का पेपर उठाकर देखिए, इन दोनों में से एक तो आपको मिलता ही मिलता है, या तो गोगेलाव कहां पर है या रोटू कहां पर है, और दोनों ही कहां पर है? नागौर में। ठीक है, नंबर 7 देखिए, जमई बांध लेपर्ड फर्स्ट और नंबर 8 जमई बांध लेपर्ड सेकंड,
ये कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? तो याद रखिएगा पाली में, दोनों ही। पाली के अंदर दो है, जमई बांध लेपर्ड, लेपर्ड का मतलब तेंदुआ होता है, जमई बांध लेपर्ड फर्स्ट और जमई बांध लेपर्ड सेकंड, दोनों ही कहां पर है? आपके पाली में। नंबर 9 याद रखिएगा, बीड कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले के अंदर है? झुंझुनू में। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? झुंझुनू में। बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट कहां पर है? झुंझुनू में। और बांसियाल खेतड़ी सेकंड भी कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? झुंझुनू में। तो झुंझुनू के अंदर टोटल 5 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। देखिए, बीड़ है, मनसा है, बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट है, बांसियाल खेतड़ी सेकंड है, और साकमरी का भी विस्तार झुंझुनू में है। ठीक है, तो 12 और नंबर 13 आपके कौन सा हो गया? साकमरी कंजर्वेशन रिजर्व। सुंदा माता के बाद में ये राजस्थान का दूसरा ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व है जो 2 जिलों में विस्तृत है, सीकर और झुंझुनू में। जैसे सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और शिरोई में। ठीक है, नंबर 14 है आपके सामने, याद रखिएगा, उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? कोटा में। नंबर 15 जो बना था वो है आपके शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व, कौन सा? 12, याद रखिएगा। और नंबर 16 जो था, जो पहले कभी नवीनतम था, अब तो और भी बन गए हैं बहुत सारे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, नंबर 16 जो है वो है रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, चित्तलवाना तहसील, जालोर जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 16 तो ये रहे। अब इनमें से जोहड़बीड़, गुड्डा विष्णुयान, रणखार, सुंदा माता, जमई बांध लेपड़वाड़े, उमेदगंज, शाहबाद, बिशलपुर, गोगला, रोटू, साकमरी, बांसियाल फर्स्ट सेकंड, मनसा माता और यहां तक की बीड़, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर उठाकर देखिए, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब चर्चा है नवीनतम की। वो कौन कौन से नवीनतम है? क्योंकि रणखार तक ही हम पढ़ रहे थे, यहां तक ही हम याद कर रहे थे, आगे वाले अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे, आपको कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब नवीनतम कौन से हैं, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, इस प्रकार से 26 तक कौन कौन से बने, उनके बारे में देखिए, और वो भी क्रम से बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा, 16 हो गए थे। 17 नंबर जो बना था वो है आपके शाहबाद तलहट्टी कंजर्वेशन रिजर्व 12, नंबर 17। 16वां कौन सा था? देखिए, 15वां था आपके शाहबाद 12 वाला, 16वां कौन सा था? रणखार जालोर वाला, 17वां कौन सा बना? शाहबाद तलहट्टी एक बार फिर 12। 18 नंबर जो बना वो है बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा, याद रखिएगा। 18 नंबर राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व बना वो है बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा। 19 नंबर जो है वो है आपके वागदड़ा क्रोकोडाइल, वागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर, याद रखिएगा। ठीक है, क्रोकोडाइल, तो ये आपके 19 नंबर है उदयपुर के अंदर। 20 नंबर है आपके वाडा खेड़ा शिरोही, याद रखिएगा। 20 नंबर कौन सा बना था? वाडा खेड़ा शिरोही। नंबर 21 की मैं चर्चा करूं तो वह है आपके झालाना जयपुर, याद रखिएगा। झालाना, झालाना आप सब जानते हैं, राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सफारी यहां पर शुरू हुई थी, झालाना और आमागढ़ में दूसरी। तो यह है आपके झालाना कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर, जो कि 21वां। नंबर 22वां जो कंजर्वेशन रिजर्व बना था वो है रामगढ़ कुंजी सुवास 12, याद रखिएगा, रामगढ़ कुंजी सुवास 12, ये नंबर 22। और नंबर 23 जो बना है आपके सामने वो है ये खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा, अजमेर। तो 23 तक तो थे। अब जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था उसके बाद में फिर 3 नए और बने, तो 23 और 3 हो गए 26। कौन कौन से बने? तो 24 नंबर बना है आपके सामने सोरशेन 12। 25 नंबर जो बना है वो है आपके हमीरगढ़ भीलवाड़ा। और 26 नंबर और सबसे जो नवीनतम है, याद रखिएगा, खिंचन। इन तीनों का तो विशेष तौर पर याद रखिएगा। कौन कौन से देखिएगा? सोरशेन, हमीरगढ़ और खिंचन, ये तीनों कंजर्वेशन रिजर्व 22 अप्रैल 2023 को सोरशेन 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा और खिंचन, याद रखिएगा, जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 नवीनतम। अच्छा, इससे पहले वाले भी जरूर याद रखिएगा। 23 नंबर कौन सा है? खड़मोर। 22 नंबर कौन सा है? वो और इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा, रामगढ़ कुंजी सुवास 12 के अंदर। ठीक है, तो ये है आपके राजस्थान के अंदर। अब कुल कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या कितनी हो गई है? 26। डायरेक्ट वन लाइनर ही पूछ ले कि राजस्थान में अब कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो याद रखिएगा 26। और बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व बने? 3, सोरसेन, हमीरगढ़ और खिंचन। मतलब राजस्थान का सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व है बिशलपुर टोंक, और राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिएगा, खिंचन फलोदी, जो कि कुर्जा से संबंधित है। ठीक है, ये कुर्जा से संबंधित है, सुंदा माता भालू से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। लेकिन एक बार फिर कह रहा हूं, कॉपी के अंदर इसी प्रकार से ये नोट्स बना लीजिए, आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। धन्यवाद।